हम्म। तो हमारे सामने है फ्रैंक ओचोआ के स्विंग ट्रेड प्रो कोर्स के कुछ नोट्स और स्लाइड्स, और ये सीधे उस एक सवाल पर आते हैं जो शायद हर ट्रेडर को परेशान करता है। आपने ट्रेड तो ले लिया, अब क्या? वो सबसे मुश्किल सवाल है। हाँ, मतलब हम सब उस उलझन को जानते हैं। थोड़ा सा मुनाफा दिखता है और डर लगने लगता है कि कहीं ये वापस ना चला जाए, या फिर लालच आ जाता है कि शायद ये और भी बढ़ेगा। बिल्कुल। तो आज हमारा मिशन है इन पेशेवर तकनीकों में थोड़ा गहराई से उतरना और ये समझना कि जो अनुभवी ट्रेडर्स हैं वो अंदाजे लगाने के बजाय अपने लक्ष्य कैसे तय करते हैं। बिल्कुल सही कहा। और देखिए, ये डर और लालच वाला खेल नहीं है, ये एक सिस्टम का खेल है। इन सोर्सेज के मुताबिक असली ट्रेड मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ एंट्री लेना नहीं है, अच्छा। बल्कि उस पोजीशन के हर पहलू को संभालना है। मतलब कहाँ मुनाफा लेना है, कहाँ नुकसान काटना है, ये सब कुछ पहले से तय होता है। पहले से? हाँ। और इस पूरी कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा, जैसा ओचोआ कहते हैं, वो है सटीक लक्ष्यों की भविष्यवाणी करना। क्योंकि अगर आपको मंजिल ही नहीं पता तो सफर बहुत मुश्किल हो जाता है ना। चलिए इसी बात को पकड़ते हैं, लक्ष्य तय करना। मुझे यहाँ एक सवाल पूछना है जो शायद बहुत से लोगों के मन में आता होगा। एक तय लक्ष्य रखना ही क्यों है? क्यों ना बस मुनाफे को बढ़ने दिया जाए? ये बहुत आम सवाल है। मान लीजिए मैंने 50 पॉइंट का लक्ष्य रखा, लेकिन स्टॉक 150 पॉइंट तक चला गया। क्या तब मुझे अफसोस नहीं होगा कि मैंने जल्दी बेच दिया? क्या ये तरीका हमें बड़े मुनाफे कमाने से रोक नहीं रहा है? देखिए, ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है और इसका जवाब मानसिकता मतलब माइंडसेट से जुड़ा है। इन नोट्स का मकसद हर ट्रेड से सबसे बड़ा मुनाफा दिलाना नहीं है। ओके। इसका मकसद है लगातार और भरोसेमंद मुनाफा कमाना। एक प्रोफेशनल ट्रेडर 150 पॉइंट की एक तुक्के वाली चाल पकड़ने के बजाय 40-50 पॉइंट की 10 चालें पकड़ना पसंद करेगा, जिनके पीछे एक ठोस लॉजिक हो। मतलब जैकपॉट मारने के बारे में नहीं है, बल्कि लगातार अपनी दुकान चलाने और रोजाना कमाई करने जैसा है। ये अनुशासन लाता है। बिल्कुल, ये ट्रेडिंग को जुए से निकालकर एक बिजनेस बनाता है। ओचोआ यहाँ 3 मुख्य कारण बताते हैं। पहला, ये आपको कीमत के बढ़ताव मतलब प्राइस बिहेवियर के आधार पर एक लॉजिकल तरीका देता है। दूसरा, जब आपके लक्ष्य डेटा पर आधारित होते हैं तो उनके हिट होने की संभावना बढ़ जाती है। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, ये आपके रिस्क मैनेजमेंट को बेहद आसान बना देता है। वो कैसे? जब आपको पता है कि आप 50 पॉइंट कमाना चाहते हैं, तो आप ये तय कर सकते हैं कि उसके लिए आप 25 पॉइंट का जोखिम लेने को तैयार हैं या नहीं। आपको एक साफ रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो मिलता है। बिना लक्ष्य के जोखिम का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। ठीक है, ये बात समझ में आती है। अनुशासन और स्थिरता के लिए लक्ष्य जरूरी हैं। तो अब बड़े सवाल पर आते हैं, ये लक्ष्य तय कैसे होते हैं? इन नोट्स में बार बार प्रो स्टाइल टेक्निक्स का जिक्र है और एक शब्द बार बार सामने आता है, एडीआर। हाँ, एडीआर। सच कहूं तो ये एक और जटिल ट्रेडिंग शब्द जाल जैसा लगता है जिसे केवल पेशेवर ही समझते हैं। क्या हम इसे आम भाषा में तोड़ सकते हैं? देखने में ये शब्द भारी भरकम लग सकता है, लेकिन इसकी खूबसूरती इसकी सादगी में ही है। एडीआर का मतलब है एवरेज डेली रेंज। एवरेज डेली रेंज? हाँ, यानी एक दिन में औसतन उतार चढ़ाव की सीमा। इसे ऐसे समझिए जैसे आप मौसम का पूर्वानुमान देख रहे हैं। पूर्वानुमान आपको बताता है कि आज का तापमान 25 से 30 डिग्री के बीच रहेगा। अच्छा, एक रेंज। हाँ, वो आपको एक रेंज देता है। एडीआर भी ठीक यही काम करता है। ये आपको बताता है कि पिछले कुछ दिनों, मान लीजिए 10 दिनों के आधार पर, ये स्टॉक आज औसतन कितने पॉइंट्स ऊपर नीचे हो सकता है। तो इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं? क्या इसके लिए कोई फैंसी सॉफ्टवेयर चाहिए होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत सीधा है। आप बस पिछले 10 दिन लेते हैं, हर दिन के सबसे ऊंचे दाम यानी हाई में से सबसे नीचे दाम लो को घटाते हैं। ओके, हाई माइनस लो। हाँ, इससे आपको उस दिन की रेंज मिल जाती है। ऐसा आप 10 दिनों के लिए करते हैं और फिर उन 10 रेंजों का औसत निकाल लेते हैं। बस वही आपका एडीआर है। ये आपको बताता है कि इस स्टॉक का व्यक्तित्व कैसा है। व्यक्तित्व मतलब क्या ये शांत स्वभाव का है जो दिन में 10 पॉइंट चलता है, या ये बहुत चंचल है जो दिन में 100 पॉइंट घूम जाता है। ठीक है, तो ये तरीका हाल के डेटा पर आधारित है जो समझ में आता है। लेकिन मुझे ये जानना है कि ये पारंपरिक इंडिकेटर्स जैसे मूविंग एवरेज या आरएसआई से बेहतर क्यों है? हाँ, और यही इसे खास बनाता है। ओचवा जोर देते हैं कि इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये मूल्य आधारित है, मतलब प्राइस बेस्ड है।
ये सीधे कीमत के एक्शन से बात करता है। मूविंग एवरेज या आरएसआई जैसे इंडिकेटर कीमत से एक कदम पीछे चलते हैं, वे लैगिंग होते हैं। एडीआर आपको बताता है कि बाजार में अभी इस वक्त कितनी ऊर्जा है। ऊर्जा मतलब वॉलेटिलिटी। बिल्कुल, जब बाजार में बहुत हलचल होती है तो दैनिक रेंज बड़ी होती है और एडीआर का मान भी बढ़ जाता है। इससे आपके लक्ष्य अपने आप बड़े हो जाते हैं। और जब बाजार शांत होता है तो एडीआर छोटा हो जाता है और आपके लक्ष्य भी ज्यादा यथार्थवादी हो जाते हैं। ये बाजार के साथ साथ खुद को ढाल लेता है। और यहाँ एक दावा है जो मुझे इन नोट्स में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा। इसकी सफलता दर 70% से ज्यादा है। एक मिनट, क्या ये सच हो सकता है? हाँ, ट्रेडिंग में 70% सटीकता तो मतलब लगभग अनसुनी बात है। ये कोई जादुई फॉर्मूला लगता है। इसमें क्या पेच है? ये सुनने में जादुई लग सकता है, लेकिन इसके पीछे का तर्क बहुत मजबूत है। ये जादू नहीं, गणित है। और पेच ये है कि ये सिस्टम ये नहीं बता रहा कि कीमत ऊपर जाएगी या नीचे, अच्छा, जो कि ट्रेडिंग का सबसे मुश्किल काम है। ये बस ये बता रहा है कि अगले कुछ दिनों में कीमत कितनी दूर तक जा सकती है। ओह, तो ये दायरे का अनुमान है, दिशा का नहीं। एग्जैक्टली। इसीलिए इसकी सफलता दर इतनी ज्यादा है। ये आपको दूरी बता रहा है, मंजिल की दिशा नहीं। दिशा तय करने के लिए आपको अपनी दूसरी रणनीतियों का इस्तेमाल करना होगा, जैसे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस या ट्रेंड एनालिसिस। हाँ, तो ये पहेली का एक टुकड़ा है, पूरी पहेली नहीं। ये कितना का जवाब देता है, किस तरफ का नहीं। ये एक बहुत बड़ा फर्क है, ये समझ में आता है। बिल्कुल। तो ये हमें एक दिन के ट्रेडर से आगे ले जाता है, स्विंग ट्रेडिंग की तरफ। बिल्कुल। और स्विंग ट्रेडिंग के लिए जहां आप ट्रेड को कुछ दिनों तक रखते हैं, सिर्फ एक दिन की रेंज देखना काफी नहीं है। हमें एक बड़े कैनवस पर तस्वीर देखनी होगी। यहीं पर ओचोआ एक और कॉन्सेप्ट लाते हैं, एमडीआर यानी मल्टीपल डे रेंज। हाँ, तो जैसा नाम से लग रहा है, हम एक दिन की औसत चाल के बजाय कई दिनों के एक पूरे ब्लॉक की चाल को देख रहे हैं। जैसे 3 दिन या 5 दिन की अवधि में कुल कितना उतार चढ़ाव हुआ, नीची कीमत के बीच का कुल अंतर। ये 3 अलग-अलग दिनों के रेंज का जोड़ नहीं है। अच्छा, ये अलग है। हाँ, ये उन 3 दिनों के एक ब्लॉक के कुल विस्तार क्षमता को मापता है। इससे हमें ये अंदाजा लगता है कि एक छोटी अवधि में कीमत में कुल कितना खिंचाव आ सकता है। इन नोट्स में इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण भी है, जिससे ये समझना आसान हो जाता है। उन्होंने 3 दिन की रेंज, जिसे 3DR कहा गया है, को 5 अलग-अलग अवधियों के लिए कैलकुलेट किया। जो मान दिए गए हैं वो कुछ इस तरह हैं। हाँ, मैं इसे थोड़ा और सरल बनाती हूँ। मान लीजिए उन्होंने पिछले 15 दिनों का डेटा लिया और उसे 3-3 दिन के 5 टुकड़ों में बांट दिया। ओके। पहले 3 दिन के टुकड़े में बाजार शांत था और कुल रेंज सिर्फ 26.25 पॉइंट्स थी। लेकिन तीसरे टुकड़े में बाजार में बहुत हलचल थी और रेंज 60.75 पॉइंट्स तक चली गई। काफी बड़ा अंतर है। हाँ, और जब उन्होंने इन पांचों 3 दिन की रेंज का औसत निकाला तो वो लगभग 45.30 आया। और इस गणना का असली मतलब क्या है? ये 45.30 का आंकड़ा हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि औसतन ये इंस्ट्रूमेंट हर 3 दिन की अवधि में लगभग 45.30 पॉइंट की चाल चलने की क्षमता रखता है। अब आता है दिलचस्प हिस्सा। बताइए। ओचुआ बताते हैं कि जब ये गणना की गई तो उसके ठीक बाद वाले 3 दिनों की वास्तविक रेंज 46.50 पॉइंट्स थी। वाह, 45.30 का पूर्वानुमान और 46.50 का वास्तविक नतीजा, ये तो कमाल की सटीकता है ना? ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये असल में काम करता दिख रहा है। तो आप बाजार के अपने ही पिछले व्यवहार का इस्तेमाल करके उसके आने वाले व्यवहार का अंदाजा लगा रहे हैं। हाँ, और यही एक पेशेवर को बढ़त देता है। अब आपके पास एक ठोस आंकड़ा है। अगर आप किसी ब्रेकआउट पर खरीदारी कर रहे हैं तो आप मौजूदा कीमत से लगभग 45 पॉइंट ऊपर का लक्ष्य रख सकते हैं। और ये जानते हुए कि ये एक उच्च संभावना वाला नतीजा है। बिल्कुल। आपका फैसला अब लगता है पर नहीं, बल्कि डेटा कहता है पर आधारित है। ये दिमाग में एक बत्ती जलाने जैसा है। तो ये सिर्फ प्रॉफिट टारगेट के लिए नहीं है। इसका मतलब ये भी है कि अगर मुझे पता है कि 3 दिन की औसत रेंज 45 पॉइंट्स है, तो मुझे अपना स्टॉप लॉस शायद उससे थोड़ा ज्यादा दूर रखना चाहिए, ताकि मैं बाजार के सामान्य शोर से बाहर ना हो जाऊं। बिल्कुल, आपने इसकी सबसे शक्तिशाली एप्लीकेशन को पकड़ लिया है। यही एक नौसिखिए और एक पेशेवर के बीच का फर्क है। अच्छा। हाँ, ज्यादातर नए ट्रेडर्स अपना स्टॉप लॉस बहुत पास रख देते हैं और छोटी मोटी हलचल में ही ट्रेड से बाहर हो जाते हैं।
और फिर देखते हैं कि स्टॉक उनके बिना ही उनके टारगेट तक पहुंच गया। एडीआर और एमडीआर आपको बताते हैं कि सामान्य शोर कितना है। तो अगर स्टॉक हर दिन औसतन 15 पॉइंट चलता है तो 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना बेवकूफ़ी है। हाँ, वो खुद को असफलता के लिए तैयार करने जैसा है। ये आपको एक समझदार स्टॉप लॉस रखने में मदद करता है जो स्टॉक की असल अस्थिरता पर आधारित हो। तो ये तो एक पूरा सिस्टम है। ये आपको एंट्री के बाद की पूरी यात्रा का नक्शा देता है। कहाँ मुनाफा लेना है यानी टारगेट, और कहाँ मानना है कि आप गलत थे यानी स्टॉप लॉस। ये कमाल है। लेकिन मुझे एक और सवाल परेशान कर रहा है। ये सब बहुत अच्छा लगता है, शायद थोड़ा ज्यादा ही अच्छा। क्या ये हर समय काम करता है? क्या होता है जब कोई बड़ी अप्रत्याशित खबर आ जाए? ब्लैक स्वॉन इवेंट। हाँ, जैसे कोई चुनाव का नतीजा या कोई अचानक आया संकट, एक ब्लैक स्वॉन इवेंट। ये एक बहुत ही जरूरी और समझदारी भरा सवाल है। नहीं, कोई भी सिस्टम 100% अचूक नहीं होता और जो ऐसा दावा करे उससे दूर रहना चाहिए। सही बात है। एडीआर हाल के इतिहास पर आधारित है। एक सच्चे ब्लैक स्वॉन इवेंट में जहां बाजार में अभूतपूर्व घबराहट होती है, सारे ऐतिहासिक मॉडल टूट जाते हैं। उस दिन एडीआर आपकी मदद नहीं कर पाएगा। लेकिन ट्रेडिंग उन एक दिन के बारे में नहीं है। ट्रेडिंग बाकी 99% दिनों के बारे में है। सही कहा। इन सामान्य दिनों में ये तरीका आपको बाजार के मौजूदा मिजाज के साथ तालमेल बिठाने में मदद करता है। ये आपको दशक में एक बार आने वाले तूफान से नहीं बचाएगा, लेकिन ये आपको वाकई सभी दिनों में सही तरीके से नाव चलाने में मदद करेगा। ये एक बहुत ही ईमानदार और यथार्थवादी जवाब है। तो हमें इसे एक जादुई छड़ी की तरह नहीं, बल्कि एक बेहद उपयोगी नेविगेशन टूल की तरह देखना चाहिए। स्रोत में 3 और 5 दिन की रेंज के अलावा 7 और 10 दिन की रेंज का भी जिक्र है। मुझे लगता है ये अलग अलग तरह के ट्रेडर्स के लिए होगा। हाँ, ये इस सिस्टम के लचीलेपन को दिखाता है। अगर आप एक बहुत छोटे स्विंग ट्रेड के लिए हैं जो 2-3 दिन चलेगा, तो आप 3 दिन की रेंज